फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। आइए आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के प्यून की जो वैकेंसी आई थी उसके बारे में। काफी लंबे समय से ऑलरेडी ये वैकेंसी निकल चुकी है, जैसा कि आप लोग जानते हैं 2022 की वैकेंसी है और स्टिल जो इस पर की अभी तक कोई खास प्रक्रिया नहीं है। वहीं अगर क्लर्क की बात की जाए तो उस पर थोड़ा-सा प्रोग्रेस ये है कि पीटी का एग्ज़ाम हो चुका है, लोग रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं और संभवतः उसका परिणाम जो है इस महीने के आखिरी तक आ सकता है और फिर उसके बाद फ़ेब में हो सकता है कि उसकी एग्ज़ाम भी ली जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत ये हो रहा है कि प्यून के बारे में बहुत कुछ अपडेट नहीं आ रहा है। सबसे पहले बता दें कि ये जो वैकेंसी है थोड़ी बढ़ गई है। एक अच्छी गुड न्यूज़ तो ये है, जी हाँ, वैकेंसी लगभग बढ़ के ये आपकी जो ये 1600 जो 73 वैकेंसी थी, वो बढ़ के हो गई है कितना 1796 हो गई है, ठीक है? 1673 से बढ़ के 1796 यानी कि लगभग-लगभग 123 लोगों को जो है कि और रोजगार मिल जाएगा। एक बहुत अच्छी खबर है। ये कुछ ऐसा मतलब इसमें कुछ वर्डिक्ट हुआ था, जो हो सकता है उसका रिव्यू हुआ होगा और उसमें सीटें जो है कि बढ़ गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो बहुत स्लो है, मतलब काफ़ी स्लो है। अभी ही कुछ दिन पहले जो है कि इसका जो रिजेक्टेड लिस्ट जो जारी किया उसको बहुत मतलब लेके बहुत ज़्यादा लोग मतलब कन्फ्यूज़्ड हैं और बहुत शॉकिंग है। बहुत सारे लोग तो लास्ट वीडियो हमने एक बनाया था, उसमें बहुत सारे लोग तमाम तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मेरा कैसे रिजेक्ट हो गया? बहुत तरह की बात क्योंकि 2,28,000 2,28,000 बहुत ये ह्यूज नंबर है। क्योंकि जहाँ तक हमें जानकारी है 4 लाख साढ़े 4 लाख के आस-पास इसमें एक जाके फॉर्म अप्लाई हुआ है और उसमें से 2,28,000 का फॉर्म अगर रिजेक्ट हो गया है किसी कारणवश, तो फिर तो बहुत मुश्किल होने वाली है। अब देखिए जो रीज़न जो दिया गया है, रॉन्ग रेफरेंस है, नो पेमेंट है, बहुत सारे इसमें जो बताए गए हैं बातें, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि हमने तो सब कुछ सही भरा है, फिर कैसे गलत हो गया? फिर मतलब बहुत तरह के जो कमेंट्स मैंने देखा था लास्ट वीडियो में, तो देखिए बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि क्या फिर से फॉर्म फिल अप करने का मौका दिया जाएगा या कोई करेक्शन का उम्मीद है या नहीं तो कोई रिफंड वगैरह? तो आपको हम बता दें कि ऐसा जो है कि कुछ नहीं होने वाला है। इसको लेकर आप श्योर रहिए क्योंकि एकदम क्लियर कट इस नोटिस में ही लिख दिया गया है। अगर आप लास्ट का जो ये लाइन है अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पर तो साफ-साफ लिखा गया नो रिप्रेजेंटेशन विथ रिगार्ड टू दिस इनवैलिड एप्लीकेशन। कोई रिप्रेजेंटेशन जो है कि वो नहीं लेंगे आपसे जो इनवैलिड एप्लीकेशन है और उसका एंटरटेनमेंट जो है कि सेंट्रलाइज्ड कमिटी नहीं करेगी। इसको अब क्लियर हो जाए क्योंकि अगर आप देखेंगे क्लर्क में भी लगभग 1,80,000 के आसपास जो है कि वहाँ भी इनवैलिड हो गया था और उसके बाद जो है कि प्री के एग्जाम वहाँ तो हो चुका है। तो ये 2,28,000 मुझे बहुत अफ़सोस है इन लोगों के साथ कि मतलब इतना बड़ा नंबर में लोग फॉर्म भरने में कैसे गलती कर सकते हैं या क्या मिस्टेक इनसे हो गया है। मतलब बहुत ताज्जुब की बात है और कोई करेक्शन नहीं होगा, कोई रिफंड नहीं होगा, ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर कोर्ट है, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको रिलीफ नहीं मिलने वाली है। ठीक है? तो अब जो है कि सवाल है कि एग्ज़ाम वगैरह का मतलब क्या प्रोसीजर हो सकता है? देखिए एग्ज़ाम के बारे में ऑलरेडी हमने बताया था और अब तो बहुत चीज़ें स्पष्ट हो रही है कि जैसा कि पहले तो मतलब स्ट्राइक वगैरह था, तो स्ट्राइक वगैरह तो 1-2 दिन में इसका कॉल ऑफ हो गया। स्ट्राइक तो खत्म हो गया और उन्होंने मार्च जो है कि फर्स्ट वीक तक का समय दिया है कि जो उनकी डिमांड है उनको मानी जाए और उसके आधार पर जो है कि हम उस पर जो भी होगा कि प्रोसेस करेंगे। तो प्रॉपर जो है कि जो प्रक्रियाएँ हैं वो नॉर्मली चल रही है। लेकिन अब होगा क्या इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि कितना जल्दी प्रोसेस होगा। लेकिन जो स्पष्ट दिख रहा है कि जैसे कि क्लर्क का जो प्रोसीजर चल रहा है, तो पहले क्लर्क का मेंस होगा, उसके बाद ही किसी एग्ज़ाम पर जो है कि ये लोग आएँगे, एकदम स्पष्ट है। इसलिए कि फ़ेब में बहुत लोग 16 तारीख की बातें बता बता रहे हैं, अभी भी बता रहे हैं 16 फरवरी को। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मेंस तो ख़ैर 30-35 हज़ार लोगों का ही होना है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि पटना के अलावा और अगर 1-2 डिस्ट्रिक्ट मिला दिया जाए तो एक शिफ्ट में आराम से हो जाएगा या इवन मुझे लगता है कि पटना में भी वो लोग कंडक्ट करवा सकते हैं मेंस। लेकिन इसके एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए लार्ज नंबर ऑफ जो है कि सेंटर्स की जरूरत पड़ेगी। वो इसलिए कि कम से कम लाखों कैंडिडेट तो इसमें बैठेंगे ही। अब सवाल ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर 2,28,000 लोगों का अगर फॉर्म रिजेक्ट हो गया है या इनवैलिड पाया गया है तो इसमें एलिजिबल कितने होंगे?
नहीं भी कुछ लगता है तो मुझे 1 डेढ़ लाख से ऊपर फॉर्म ज़रूर होगा जो एलिजिबल होगा, और 1 डेढ़ लाख लोगों का उनको एग्ज़ाम के लिए सेंटर देखना है। भले उसमें 50,000 बैठे, 20,000 बैठे, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो भी 1 डेढ़ लाख, 2 लाख कैंडिडेट होंगे, जो जिनका एलिजिबल होगा, जो मतलब एलिजिबल होंगे एग्ज़ाम बैठने के लिए, उसका सेंटर तो उनको जो है कि अपने हिसाब से मतलब एडजस्ट करना ही पड़ेगा। वो तो यही जैसे अभी कोर्ट में देखिए, वहां भी 50% जो एब्सेंट है लोग, 50%। आप भी 2 लाख कुछ कैंडिडेट था जो कि एलिजिबल थे, और उसमें मात्र मुश्किल से मुझे लगता है 1 सवा लाख के आसपास जो है कि वहां पर अपीयरेंस हुई है। मतलब 50% मोटा मोटी आप समझिए ग्राफ को। तो 50% अगर उपस्थिति है वो तो अलग है, लेकिन सेंटर तो उनको 2 लाख के लिए बनाना पड़ेगा। और फरवरी में आप देख सकते हैं कि फरवरी 1 से शुरू होके पूरे लास्ट तक, लगभग 25-26 फरवरी तक आपका बोर्ड का एग्जाम है। ठीक है, बोर्ड का एग्जाम है, तो बोर्ड के एग्जाम के दरमियान इतने बड़े एग्जाम को कंडक्ट कराना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अब देखिए, अगर कुछ निकल के आता है रास्ता तो हो सकता है तो लेंगे, लेकिन जहां तक मेरा मानना है वो फरवरी में अब होने की संभावना बहुत कम लग रही है। फरवरी में अगर मेंस का एग्जाम हो जाए वही बड़ी बात है। और उसके बाद फरवरी के बाद मार्च हो सकता है, मार्च तक में अगर चाहेंगे तो कंडक्ट करवा लेंगे। मार्च में बहुत कम टेंशन है, मार्च में बहुत ज्यादा समस्या नहीं लग रही है, तो संभवतः मार्च ही अब इसका डेट जाने की संभावना है। फरवरी में बहुत कम चांसेस दिख रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग अभी इसके प्रिपरेशन को कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन जो है कि जारी रखिए। क्योंकि देखिए, अभी जो कोर्ट का पैटर्न है एग्जाम लेने का, अगर ध्यान से देखेंगे तो पहले उन्होंने जो है कि रीडर का एग्जाम कंडक्ट कराया, पूरा जब कंप्लीट हो गया उसके बाद उन्होंने स्टेनोग्राफर का फाइनल किया पूरा लगभग। उसके बाद वो क्लर्क में लग गए, लगभग क्लर्क का भी मतलब प्री का एग्जाम हो चुका है। तो अब ऐसा लगता है कि जब इसका मेंस हो जाएगा उसके बाद ही वो प्यून का जो है कि एग्जाम जो है कि प्री का कराएंगे। क्योंकि इसमें एक एग्जाम है, उसके बाद इसमें भी इंटरव्यू है, साफ साफ आपको पता है। और सिलेबस इसका बहुत ही मतलब दो ही मेन, दो चीज पर फोकस है। दो चीज जिसका अच्छा जाएगा उसका एग्जाम जो है कि बढ़िया चला जाएगा, जिसमें कि मात्र आपका हिंदी हिंदी 35 का है और मैथ 35 का, यानी हिंदी और मैथ जिसका बढ़िया चला जाएगा उनका मान के चलिए कि बहुत ही शानदार एग्जाम जाएगा। और इंग्लिश तो मात्र 15 नंबर का ही दिया है, तो इसमें देखिए मैथ भी बहुत ज्यादा आपको डीप नहीं रहेगा, मैथ भी नॉर्मल है। जो क्लर्क की अगर आप बात करेंगे तो क्लर्क का भी जो है कि मैथ देखेंगे तो बहुत लेवल नहीं है, तो इसका भी लेवल नहीं होगा, 10th लेवल का ही होगा। लेकिन हिंदी थोड़ा सा आपको थोड़ा पढ़ रही है, और इंग्लिश ये 15 नंबर यहाँ गेम होगा। 15 नंबर में जो अच्छा खेल गया ना वो आराम से निकाल लेगा। क्योंकि ये 85 के बाद 15 इंटरव्यू है, तो 15 इंटरव्यू है, और 15 में भी देखिए यहाँ एक बहुत बड़ा चंक है कि 6 मार्क्स का क्वालिफाइंग मार्क्स है। मार्क्स आपको क्वालिफाई 15 में से 6 लाने ही है। जैसा कि आपको हमने बताया था, क्लर्क में बहुत सारे लोग थे जिसका 10 में 2 नंबर भी आया है, 3 भी आया है, 4 भी आया है। तो उस केस में एक बहुत बड़ा मतलब एक गेम हो जाएगा कि अगर कोई कैंडिडेट अगर इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं करते, सपोज आपने रिटर्न में 85 में 75 ले आया, लेकिन अगर आप इंटरव्यू में अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो भी मुश्किल है। और 85 में 30 तो क्वालिफाइंग, वो तो नॉर्मल है, वो तो लाना है। यहाँ 30 से होने वाला भी नहीं है, यहाँ तो कम से कम 60-70 नहीं है लाइएगा तब तक तो वैसे भी कुछ बात नहीं बने। लेकिन इंटरव्यू का क्वालिफाइंग मार्क्स जो है कि बहुत ही ज्यादा डिसीजन मेकिंग होगा इसमें। ठीक है, तो चलिए अब किसी और वीडियो मिलते हैं, जो भी कुछ अपडेट होगा उसके साथ आपको हम बताएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।